हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक गणेश विद्या क्लासेस। आज लेसन 2 होल नंबर्स और एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। 2.2 का पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम बाय स्टेबल रीअरेंजमेंट। यहां नीचे हमको जितनी ये संख्याएं दे रखी है इन तीनों को हमको प्लस करना है। तो प्लस कैसे करेंगे? जैसे हम डायरेक्ट प्लस करते हैं वैसे प्लस नहीं करेंगे, हम इनकी ग्रुपिंग करके इनको सही से रीअरेंज करके इनको क्या करें, उसके बाद इनका प्लस करेंगे। तो देखते हैं ग्रुपिंग कैसे करेंगे, रीअरेंज इनको कैसे करेंगे और फिर इनको सॉल्व कैसे करेंगे। आपको प्लस नहीं करना, डायरेक्ट इनको प्लस नहीं करना है। उसने बोला सुटेबल रीअरेंजमेंट। तो अब इनको प्लस करने के लिए हमने क्या करना है, आपको हम इसको बहुत ही सिंपल ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। ट्रिक क्या है इसमें? पहले ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। ट्रिक फर्स्ट है इसमें कि हमको वो संख्याएं देखनी है। यहां पे मुझे 3 संख्याएं दे रखी हैं, हमें वो संख्याएं ढूंढनी है जिन संख्याओं के यूनिट डिजिट को प्लस करके 0 प्राप्त होता है। यूनिट डिजिट को प्लस करके 0 प्राप्त होता है। वंस डिजिट, वंस प्लेस डिजिट, वंस प्लेस डिजिट को ऐड करके कितना प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, उन्हीं संख्याओं को प्लस करेंगे जिनके इकाइयों को जोड़ के 0 प्राप्त होता है। पहले उन संख्याओं को प्लस करेंगे। अब यहां पे देख लेते हैं कौन कौन संख्या है जिनके यूनिट को प्लस करके 0 प्राप्त हो रहा है। यहां पे चेक कर लेते हैं। यहां पे देखिए ये है 7 और एक बार यहां पे देख लीजिए, इसका यूनिट है 7, इसका यूनिट है 8। 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो इन दोनों को प्लस नहीं करेंगे। इनको देखिए 8 है ये वाला और ये है 3। अब 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। इनको भी प्लस नहीं करेंगे क्योंकि ट्रिक क्या होती है, पहले उन्हीं संख्याओं को प्लस करें जिनके इकाइयों को जोड़ के 0 प्राप्त। इन दोनों को जोड़ के 0 प्राप्त नहीं हो रहा है, इन दोनों संख्याओं की इकाइयों को जोड़ के भी 0 प्राप्त नहीं हो रहा है। हम क्या करेंगे, पहले और लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं। तो 7 प्लस 3, 7 और 3 10 होता है, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 3 7 और 3 6 3 दोनों संख्याओं को प्लस करेंगे और 2 0 8 को बाद में प्लस करेंगे। अब इनको ऐसे फॉर्म में पहले लिख लेते हैं। तो यानी कि हम क्या कर लेंगे, 3 6 3 को पहले ले आएंगे, इसको पहले से लिख लेते हैं 8 3 7 और इसके साथ आ जाएगा 3 6 3, इसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे और प्लस ये 2 0 8 आ जाएगा बाद में 2 0 8। इतना क्लियर हो चुका है। हमने क्या करना है, जो संख्या हमको जोड़नी है इनको हमको सही ढंग से रीअरेंज करना है। अब इनको प्लस करने का तरीका क्या बताया, हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम उन्हीं संख्याओं को जोड़ेंगे जिनके इकाई वाली संख्याओं को जोड़ के 0 प्राप्त होता है। यहाँ पे मैंने चेक किया 7 और 3 को प्लस करके 0 प्राप्त हो रहा है। तो हमने दोनों संख्याओं को आगे पे लेके आए। अब एक चीज का यहाँ पे ध्यान देना, हम संख्याओं को आगे पीछे मूव कर सकते हैं। तो मूव करने पे संख्या पे उनके जोड़ घटाने पे कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक हो गया? जैसे आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूं, जैसे 5 प्लस 3 है तो 5 प्लस 3 8 होता है। यहीं पे मैं 3 पहले 5 बाद में कर लेता हूं तो ये भी कितना हो जाएगा, दोनों का वैल्यू सेम रहेगा, 8 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो संख्या को आगे पीछे मूव कर सकते हैं सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। ये लीजिए, तो यहाँ पे अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। अब 8 3 7 और 3 6 दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1200 आ जाता है। मतलब तो प्लस भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 208 इक्वल। अब यहाँ पे देखिए 0 8 का 8 हो जाएगा, 0 0 का 0 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा और 1 का 1 हो जाएगा। 108 हमारा आंसर होगा। 1408 1408 हमारा आंसर होगा। पहला क्वेश्चन आ गया समझ में। उसके बाद अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। यहां पे भी सेम क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। ट्रिक क्या कहती है कि जिनके यूनिट डिजिट को प्लस करने पे 0 प्राप्त होता, पहले उन्हीं संख्या को हमको प्लस करना है।
अब उन संख्या को प्लस इसलिए करना है कि जब इकाई पे जब जीरो आता है तो जीरो वाली संख्याओं को अन्य संख्याओं से जोड़ना आसान हो जाता है, इसलिए इजीली हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं बजाय अन्य संख्याओं के। अगर आप अन्य संख्याओं को जोड़ेंगे तो उनकी इकाई पे जीरो नहीं होगा, किन्हीं संख्याओं को उनको जोड़ने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, तो जीरो पे इसलिए हम क्या कर लेते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं उनको। ठीक हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे देख लीजिए, ढूंढते पहले कि किन संख्याओं के इकाई को जोड़ के शून्य प्राप्त होता है। तो जोड़ यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 2 + 3 चेक किया, 5 होता है, इन दोनों को नहीं जोड़ सकते हैं। 3 + 4 8 कितना होता है, 11 होता है, इनको भी नहीं जोड़ेंगे। 8 + 7 कितना हो जाएगा, 15 होता है, इनको भी नहीं जोड़ सकते हैं। पहला और तीसरा देख लीजिए, 2 + 8 2 + 8 10 होता है, यानी कि दोनों को प्लस कर सकते हैं। और इनको भी देख लीजिए, 3 + 7 3 + 7 भी क्या रहा पूरा 10 हो रहा है, यहां पे भी यूनिट पे 0 आ रहा है, यानी कि हम क्या करेंगे, 0 कितने को आ रहा है सॉल्व करके, इकाई का नंबर जोड़ के 2 वाले को 8 से और 3 वाले को 7 से। तो हम क्या करेंगे, 1962 को 1538 से प्लस करेंगे और 453 को 647 से प्लस कर सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं इनको। अभी तो एक साथ लिखेंगे, संख्याओं को आगे पीछे मूव कर सकते हैं, संख्याओं की ग्रुपिंग करेंगे। तो ग्रुपिंग करने के लिए क्या कर लेंगे, 162 के साथ आ जाएगा 1538, इनको एक साथ लिख दीजिए ब्रैकेट में। पहले इन दोनों को प्लस करेंगे। अब 3 और 7 को प्लस करके भी शून्य आ रहा था, इकाई 3 और इसका इकाई 7, इनको भी एक तरफ लेके चले जाते हैं। 453 + 647, इनको भी आप ब्रैकेट में इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप इनको प्लस कर दीजिए, इन दोनों को प्लस करने पे हो जाएगा 3500, आप अलग पे प्लस कर सकते हैं, और इन दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा, आप अलग अलग पे प्लस कर सकते हैं 1100। अब इनको आपस में प्लस कर दीजिए, 0 0 का 0 हो जाएगा, 0 0 का 0 हो जाएगा, 5 1 4 हो जाएगा, और 3 1 का 5 1 6 हो जाएगा, और 3 1 का 4 हो जाएगा। 4600 हमारा आंसर होगा। तो हम इसको 0 इसलिए कर रहे हैं, और मैं दोबारा बता देता हूं कि 0 वाली संख्याओं को प्लस करना या मल्टीप्लाई करना ज्यादा इजी होता है बजाय अन्य संख्याओं के मल्टीप्लाई या ऐड करने के, इसलिए हम इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार से अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। अगेन हमको इस बार भी दोबारा से सही से रीअरेंज करना है, और रीअरेंज करने के बाद इन संख्याओं को हम इस बार क्या करेंगे, इनका गुणनफल ज्ञात करेंगे। प्रोडक्ट माने क्या होता है, गुणनफल, गुणा करके जो भी उनका उत्तर आएगा गुणनफल हम क्या करेंगे, उसका ज्ञात करेंगे। चलिए आते हैं। अब यहां पे भी क्या करेंगे, सुटेबल रीअरेंजमेंट करने, सही से उनको अरेंज करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, और सेम जैसा हमने ऐड में किया था यहां मल्टीप्लाई में भी सेम ऐसे करेंगे। चलिए देखते कैसे करते हैं। अब यहां पे भी हम उन संख्याओं को प्लस करेंगे, नहीं उन संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, जिनके यूनिट नंबर को प्लस करने पे कितना आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। यहां पर लिखे तो मैं 1 डिजिट मल्टीप्लाई 0, 1 डिजिट मल्टीप्लाई 0, इनके इकाई के अंक को गुणा करके 0 आएगा। अब यहां पे देख लेते कौन कौन है। 2 को देखो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होता है, 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यहां पे देख लीजिए, 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ रहा है, यहां ठीक है। और 2 को 0 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यहां पे देखो दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, दो संख्याओं के यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है। एक तो 8 को 0 से मल्टीप्लाई कर रहा तब भी 0 आ रहा है, अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी 0 आ रहा है। यहाँ पे दो संख्या है, अब दो संख्या है तो पहले किसको मल्टीप्लाई करें, करते तो यूनिट में जिसका 0 आएगा उसको मल्टीप्लाई करते, पर दोनों में से पहले किसको मल्टीप्लाई करें, इसका भी ध्यान देना है कि जब दो संख्याएं या तीन संख्याएं ऐसी हो जब जिनके इकाई की संख्या को मल्टीप्लाई करने पे 0 प्राप्त हो रहा है, ऐसी सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, जो छोटी संख्या है उनमें से भी जो क्या है छोटी संख्या स्मॉल, यहां पे लिख दो मैं सेकंड ट्रिक स्मॉल,
स्मॉल नंबर्स मल्टीप्लाई टू गेट जीरो। यानी कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, छोटी संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे जिनको गुणा करके इकाई की संख्या को गुणा करके जीरो प्राप्त होगा, जहां पे दो से अधिक संख्याएं होंगी। इतनी बात क्लियर हो चुकी है। यहां पे देखो छोटी संख्या कौन सी है, 8 को, ये पूरी संख्या को 50 से मल्टीप्लाई करने पे 8 को 0 आ रहा था, और 2 को भी 50 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा था। तो छोटी संख्या कौन सी है, 2 है एंड 50 है। तो पहले किसको मल्टीप्लाई करेंगे, छोटी संख्या 2 और 50 को एक साथ लेके आएंगे और बाद में 1768 से बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अब इनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, तो हम क्या करेंगे, 2 और 50 को एक साथ लिखेंगे, 2 इंटू 50 करते एक साथ ब्रैकेट में लिख दिया, इनटू क्या हो जाएगा 1768 को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। अगला, अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई कर लो, कितना इजी हो जाएगा, 52 जा 100 होता है, देखो 100 इंटू 1768। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और 1768 1 जा तो 1768 ही रहेगा, और 2 जीरो यहाँ ये जुड़ जाएंगे, यानी कि 1,67,800 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना इजीली हमने आंसर को सॉल्व कर दिया। क्यों, किसके कारण, ट्रिक के कारण। जो हमने ट्रिक अप्लाई की है उसके कारण मल्टीप्लाई बहुत ही इजीली हमने सॉल्व कर दिया है। अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते तो आप थोड़ा बहुत उस पर सवाल करने में टाइम भी लग सकता है, उसमें गलतियां भी ज्यादा होती, मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है, बहुत टाइम भी लग सकता है। हमने कितना जल्दी सॉल्व कर दिया। यानी कि जब इकाई पे शून्य होता है तब उन संख्याओं को जोड़ना भी आसान होता है, उनको गुणा करना भी आसान होता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 बी वाला क्वेश्चन, दूसरे का बी वाला क्वेश्चन। अगेन चेक करते हैं किन संख्या के यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करने पे शून्य प्राप्त होगा। अब यहां पर देखिए 4 6 24, नहीं, इनको 0 11 मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 6 5 30, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अभी पहली लास्ट वाली संख्या को भी चेक कर लो, 4 इंटू 5 20, 4 इंटू 5 20 हो रहा, यानी कि 4 और 25 को मल्टीप्लाई करने पे यूनिट पे 0 आ रहा है, और सेकंड डिजिट का ये यूनिट 6 है, अब जहां यूनिट 5 है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे भी 0 आ रहा है। यहां भी क्या है, यहां भी दो संख्या है जिनको मल्टीप्लाई करने पे यूनिट नंबर पे 0 प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाता है, जो छोटी सी नंबर होती है पहले छोटी नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो फिर हम क्या करेंगे इसके बाद हम पहले 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, कि दोनों संख्याएं छोटी हैं, इनको एक साथ लिख लो, इन दोनों की ग्रुपिंग कर लो। हमने दोनों एक साथ इस प्रकार से लिख दिए, देखो इंटू में, ब्रैकेट में, और फिर इधर आ जाएगा इंटू 166, इतना आ चुका है। आप कर लीजिए मल्टीप्लाई, 4 इंटू 25 का तो 100 होता है, और 100 इंटू 166 हो गया। अब 166 यानी 166 1 जा तो 166 से होगा 1 से मल्टीप्लाई करने पे, और ये 2 जीरो ऐसी आ जाएंगे, ये हमारा हो जाएगा आंसर 16,000। कितना हम इसको जल्दी सॉल्व करेंगे। ऐसे ट्रिक के माध्यम से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। इसका है सी वाला क्वेश्चन। सी वाला क्वेश्चन देख लीजिए। अब यहाँ अगेन फिर हमको ढूंढना है, अब तो सबको पता चल गया हमको क्या करना है मल्टीप्लाई करने के लिए, यूनिट नंबर देखना है जिनके यूनिट नंबर को मल्टीप्लाई करने पे शून्य प्राप्त होता हो। चलिए यहाँ पे देखो 8 1 जा 8, नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। 1 इंटू 5 का 5, तो 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी 0 प्राप्त नहीं हो रही इकाई पे। पहला लास्ट वाला चेक करते हैं, 8 इंटू 5 40 पे 0 आ रहा है। इसका यहाँ पे एक ही संख्या है, क्या हम उसी को मल्टीप्लाई करेंगे जहां पे 2 या 2 से अधिक संख्या होती है, जिनके इकाई को गुणा करने पे शून्य प्राप्त हो रहा है। उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं, छोटी संख्याओं को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में बड़ी संख्याओं को। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कर लेते हैं मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, 8 एंड 125 को एक तरफ लिख लेंगे, और इंटू 291 को एक तरफ आप लिख देंगे।
इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 125 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 होता है। आप चाहो तो अलग पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और 291 का हो जाएगा 291। अगेन 291 ऐसे आ जाएगा और यहाँ पे कितने शून्य आ जाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3। ये हमारा हो जाएगा आंसर, यानी 2,91,000। अब इसका 2 का ही अब डी वाला क्वेश्चन है। अब डी वाले क्वेश्चन को देख लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 सा 45, तो इसमें 0 नहीं आ रहा, और 9 6 सा 54, 0 नहीं आ रहा है। और 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 सा 30, यानी कि क्या करेंगे, पहले 6 to 5 को 16 से मल्टीप्लाई करें। इन दोनों की संख्याओं के यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करने पे शून्य प्राप्त हो रहा है, जो 0 प्राप्त हो रहा है। इक्वल टू, इनको लिख लेते हैं, इनको 6 to 5 इंटू 16, ये दोनों नंबर्स पहले आ जाएंगे और यहाँ हो जाएगा 279 बाद में आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए 6 to 5 को 16 से मल्टीप्लाई करके 10,000 आता है, 10,000 अलग पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10,000 इंटू 279 ऐसे आ जाएगा। अब 279 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 279 1 से 279 और यहाँ पे 4, ये जो 40 ये 40 बाकी आ जाएंगे, 1 2 3 4, 27,90,000 हो जाएगा आंसर। इसी का समझ में आ गया होगा। इसी का क्वेश्चन नंबर ई है, सेकंड का ई क्वेश्चन है, देख लीजिए। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 25 आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आता है। यूनिट डिजिट हमने चेक किया, 5 इंटू 0 का 0 आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्विक ट्रिक यही कहती है कि यूनिट डिजिट के संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पे शून्य आना चाहिए, तो पहले उनको आप मल्टीप्लाई करें, ठीक हो गया। और यहाँ पहले और लास्ट वाले को भी देखते हैं, तो 5 इंटू 0 का यहाँ भी 0 हो रहा है। यहाँ पे क्या है कि दो संख्याएं के यूनिट डिजिट को, इकाई के अंक को गुणा करने पे शून्य आ रहा है। एक तो 5 इंटू 0 और इस वाली संख्या का 5 इंटू 0। ऐसी भी कंडीशन पे क्या किया जाएगा, जो छोटी संख्या है पहले छोटी संख्याओं को मल्टीप्लाई किया जाएगा। आप एक काम कर लीजिए, इन दोनों को पहले लिख लीजिए आप, तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 60 और यहाँ इंटू 285। तो दो छोटी संख्या को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे कंडीशन पे कर लीजिए मल्टीप्लाई। 5 6 30, 300 और इंटू 285, ठीक है। अब 285 को आपने क्या करना है, 285 आपने केवल 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 855 हो जाएगा। 285 को ओनली 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 855 हो जाएगा। ये 2 0 ऐसी आ जाएंगे, 85,000 हमारा हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। एफ वाला क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही ट्रिक के माध्यम से सॉल्व किया जाएगा। देखिए 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आता है, ठीक है, ठीक है। 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेगा तो भी 0 आएगा। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा, ठीक हो गया। 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस वाले क्वेश्चन पे सारी संख्याओं के यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करने पे शून्य आ रहा है। सारी संख्याओं को मैंने चेक कर लिया, आप भी चेक कर लो। सब पे गुणा करके सबको 0 आता है। ऐसी कंडीशन पे क्या किया जाएगा, जो छोटी संख्या है छोटी संख्याओं को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और बड़ी संख्याओं को बाद में। तो छोटी संख्या कौन सी है, 8 और 15 है, 25 है। 8 एंड 25 को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे और 125 40 को बाद में मल्टीप्लाई। इन दोनों को पहले लिख लेते हैं, 8 इंटू 25 और यहाँ हो जाएगा इंटू
125 इंटू 40 हो जाएगा। 5 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। अलग पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 125 4 या 500 हो जाएगा और यहाँ पे एक और 0 हो जाएगा तो 5000 हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 2 10 और यहाँ से 2 और यहाँ से 3 0 यहाँ ऐड हो जाएंगे। 1 2 3 2 और 3 5 1 2 3 4 5 क्यों कितना हो जाएगा? 10 लाख हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। नीचे जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं इन सब का मान ज्ञात करना है। जैसे यहां पे देगा 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3, इन सब का मान ज्ञात करेंगे। तो इन सब का मान ज्ञात करने के लिए हम एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, एक सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। प्रॉपर्टी क्या है? उस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है पहले इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या a है जिसका मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं? b प्लस c से कर रहे हैं। कोई संख्या a है जिसका मल्टीप्लाई हम b प्लस c से करेंगे। अब इसका a का मल्टीप्लाई b प्लस c से कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे? पहले a का मल्टीप्लाई b से करेंगे और a का ही मल्टीप्लाई c से करेंगे, अलग अलग। तो कैसे करेंगे? यहां पर देख लीजिए, a का मल्टीप्लाई b से करूंगा तो a इंटू b हो जाएगा, ठीक है। वहीं a का मल्टीप्लाई c से करूंगा तो क्या हो जाएगा? a इंटू c हो जाएगा। और बीच में किसका चिन्ह प्लस है, क्या प्लस आ जाएगा। और अगर माइनस होगा चिन्ह यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यानी कि आप किसी संख्या को, किसी एक संख्या को दो संख्याओं से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप उस एक संख्या को दोनों संख्याओं में अलग अलग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। a को पहले b से और a को c से अलग। प्लस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो बीच में माइनस हो जाएगा। यही हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी के माध्यम से हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहां पे देखिए, ठीक है, इस तरफ यहां भी a है और वहां भी a है। इसका मतलब a क्या हो गया? उन दोनों संख्याओं के लिए कॉमन हो गया। अच्छा, कॉमन हो गया तो कॉमन हम क्या कर लेंगे? फिर बाहर ले लेंगे ब्रैकेट के बाहर। जैसे ये आ रखा है, देखो इसको सॉल्व करने से क्या हो जाएगा? दोनों में से a आ जाएगा बाहर इस तरफ से और अंदर क्या बचेगा? b और प्लस ये ऐसे बचेगा, यहां बचेगा c, क्योंकि a तो आ गया बाहर। ये देख लीजिए, a इंटू b प्लस c, a कॉमन था, इसको हमने बाहर ले लिया, ठीक हो गया। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ऐसी यहां पे देखिए, इस क्वेश्चन पे देखिए, सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह इसको देखिए। क्या इन क्वेश्चन पे कोई संख्या आपको ऐसी लग रही है कि जो सेम है दोनों में? तो हमको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए 297 इस तरफ भी है और 297 इस तरफ भी है। 297 हमारी क्या कॉमन है और 297 को हम सीधे ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे। इस तरफ से देख लीजिए, 297 हमने बाहर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? इस तरफ तो बचा 17 प्लस बचा, प्लस तो ऐसे रहेगा, और इस तरह बचा 3, क्योंकि 297 तो कॉमन बाहर आ चुका है। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देख लीजिए। अब यहां पे करते हैं इसको सॉल्व। 297 ऐसे हो जाएगा इंटू ये दोनों प्लस हो जाएंगे। अब 17 और प्लस 3 कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा? 20। अब आपको क्या करना है? 297 को करना है तो हो जाएगा 5940। 594 हो जाए, गुणा करके जीरो यहाँ जो छूटा यहाँ ऐड हो जाएगा। यहाँ इसको ले लेंगे तो 5940 हमारा हो जाएगा आंसर। आप इस मल्टीप्लाई को अलग करके सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को भी सेम टू सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह सॉल्व करेंगे। कॉमन आपको नजर आ रही है, देखो 54,279, इस तरह भी 54,279 दोनों पे कॉमन है। चलिए दोनों को यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर लेते हैं। 54,279
9। ये ब्रैकेट के बाहर आ चुका है। यहाँ क्या बचा, इस वाले में क्या बचा, 92 बचा प्लस ऐसे रहेगा, और इस वाले में क्या बचा, 8 बचा। ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पे इनको सॉल्व कर लीजिए। 5 4 2 7 9, यहाँ पे कोई चिन्ह इंटू का चिन्ह होता है, इंटू का, इंटू आ गया। 92 प्लस 8 करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब इसको मैं इस पूरी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54,279 ऐसे आएगा, और यहाँ दो जीरो यहाँ ऐड हो जाएंगे। आंसर ये 2 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे। चलिए इसका थर्ड क्वेश्चन है, इसी का सी है। इस वाली संख्या में इस वाली संख्या फिर से कॉमन क्या है, 81265 कॉमन है, बाहर ले लीजिए। 81265 ब्रैकेट के बाहर आ गया। यहाँ क्या बचा ब्रैकेट के अंदर, 169। इस बार देखो माइनस है, माइनस, यहाँ देखो प्लस थे तो बीच में क्या लिया था, प्लस लिया था। इस बार माइनस है, फिर माइनस का आएगा। यहाँ क्या बचा, 69 बचा अंदर, क्योंकि ये तो कॉमन बाहर आ चुके हैं। क्या हो जाएगा, 2181265 इंटू 169 में से 69 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे 81265 1 तो 81265 ऐसे आ जाएगा, डबल जीरो यहाँ हो जाएंगे। आंसर इसका डी वाला क्वेश्चन देख लीजिए। अब डी वाले क्वेश्चन को एक बार चेक करिए आप। डी वाले क्वेश्चन को चेक करते हैं। डी वाले क्वेश्चन पे कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन बनाना पड़ेगा, संख्या को कॉमन बनाएंगे। तो क्या करते हैं यहाँ पे, 3845 इंटू 5 इंटू 782 प्लस 769। एक काम करते 25 को दो संख्याओं में तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। तो ब्रेक करने पे क्या पाएंगे, 5 इंटू 5 25 होता है। तो 25 को हमने लिख दिया है 5 इंटू 5। अब 5 इंटू 5 क्यों लिया, क्योंकि इस तरफ 5 भी है और इस तरफ भी 5 हो जाएगा, इस तरफ भी 5 हो जाएगा। तो 5 हमें क्या मिल जाएगा, एक कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 218 ठीक हो गया। तो एक तो हमको 5 दोनों में से कॉमन मिल गया। अब यहां पे देख लीजिए, एक 5 तो कॉमन आ जाएगा, ये वाला 5 तो कॉमन आ जाएगा, ये वाला। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा, इक्वल टू 3845 इंटू 5 इंटू 782 प्लस 769 इंटू 769 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3845 ही आएगा। इंटू 5 बचा है, इंटू 218। यहां पर देख लीजिए, हमको इस क्वेश्चन पे कॉमन नहीं था, हमको कॉमन ढूंढना पड़ा। तो कॉमन ढूंढने के लिए हमने क्या किया, 25 को दो संख्याओं में ब्रेक किया। तो क्या है, 5 इंटू 5 आ गया। अब इस तरफ 5 था, इस तरफ 5, एक 5 तो कॉमन आ गया है। अब यहाँ पे क्या बचा था, 769 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 3845 आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो 3845 इंटू 5, और यहाँ भी 3845 इंटू 5 दोनों में आ जाएगा बाहर कॉमन। तो ले लेते हैं 3845 इंटू 5, ये दोनों बाहर कॉमन आ गया है। अंदर बचेगा 782 प्लस ऐसे रहेगा, और यहाँ से 218 आ जाएगा। ठीक है, 38415 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करके 19225 आएगा, 19225 इंटू इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1000 हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 19225 1 जा तो 19225 की रहेगा, और यहाँ से 3 जीरो यहाँ आ जाएंगे, 30। ये हमारा आंसर।